सो हेलो किड ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामा की जिसे देखकर तुम्हारी रातों की नींद और ट्रस्ट इश्यूज दोनों गायब हो जाएंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स का न्यू ड्रामा द प्राइस ऑफ कन्फेशन। भाई ये ड्रामा देखकर खत्म किया है लिटरली। भाई ये ड्रामा पैसा वसूले तो डिटेल में बात कर लेते हैं इसके ऊपर। द प्राइस ऑफ कन्फेशन एक मर्डर मिस्ट्री से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल एक्सरे लगता है। ये शो तुम्हें बार बार फोर्स करता है ये क्वेश्चन करने पे कि जिसको तुम इनोसेंट समझ रहे हो क्या वो सच में इनोसेंट है, और जो तुम्हें विलेन लग रहा है हो सकता है वो सबसे ज्यादा इनोसेंट हो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक मर्डर से। एक हस्बैंड अपने स्टूडियो में डेड मिलता है, एक वाइफ शॉक में चीखती हुई दिखती है, और पुलिस जो हर एक्सप्रेशन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जज कर रही है। वो आनियन सू का काम बिहेवियर, उसके फेस की बेचैनी, उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी देखकर पुलिस को लगता है कि यही कल्प्रिट है। और हम व्यूअर्स बस कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कभी कभी वो इनोसेंट लगती है और कभी कुछ और। ड्रामा को देखते ही तुम्हें ये चीज रियलाइज होती है कि ये नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल मेज है जिसमें हर टर्न पर तुम्हारा ट्रस्ट किसी ना किसी कैरेक्टर पे टूट जाता है। एंड युनसू की लाइफ एकदम बिखर चुकी होती है, एक आर्ट टीचर जिसके पास इमोशन को एक्सप्रेस करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। उसकी जिंदगी कोलैप्स होती जा रही है, प्रेस उसे विलेन बना देती है और सिस्टम उसे मर्डर। और तब एंट्री होती है मोयुन की, प्लेड बाय किम गोयुन, इन लेदर कोल्ड एज आइस एंड ऑनेस्टली थ्रिलिंग स्कैरी। पुलिस उसे विच, किलर, साइको सब कुछ बोल देती है, लेकिन वो अपने इमोशन को एक साइंटिस्ट की तरह डिसेक्ट करती है, क्वाइट, काम, डिस्ट्रक्टिव। एंड जब वो युनसू की लाइफ में एंटर करती है तो ड्रामा का पूरा टोन शिफ्ट हो जाता है। एक स्टेयर जो 2 सेकंड से ज्यादा रुक जाए और तुम्हारे अंदर पैनिक आ जाए, एक स्माइल जो क्यूट नहीं डेंजरस लगती है। जेल के सीन ड्रामा को नेक्स्ट लेवल इंटेंसिटी देते हैं। यूजुअली हम देखते हैं लाउड इनमेट्स, टिपिकल बुलिंग, लेकिन यहाँ प्रिजन एक ब्रीथिंग कैरेक्टर बन जाता है। A small world filled with power games, silence, suffering and survival politics. युनसू की इमोशनल ब्रेकडाउन्स, उसकी नमनेस, उसकी फाइट बैक मोड, सब कुछ इतना रियल लगता है कि तुम्हारी आंखों में भी वो इमोशन फील होगा। और मोयन की सबटल इंसैनिटी, शी डजंट हैव टू स्क्रीम टू स्केयर यू। एक भी लाइन वॉइस रेस किए बिना वो व्यूअर्स को चोक कर देती है। एंड जियोन दो योन तो पूरी सीरीज को अपने शोल्डर पे उठा के चलती है, एक ओबीडियंट टीचर से एक शैटर्ड वाइफ तक, और फिर एक वुमन फाइटिंग बैक फॉर हर ट्रूथ। हर जर्नी इज अनबिलीवेबल। वहीं किम गो यून का कैरेक्टर बिल्कुल सर्जिकल प्रिसाइजन से प्लेड है। एक मोमेंट में वो इनोसेंट लगती है, नेक्स्ट मोमेंट में वो मॉन्स्टर फील होती है। तुम उस पर ट्रस्ट भी करते हो और उससे डरते भी। एंड ड्रामा के बीच में एक और केस इंट्रोड्यूस होता है जो थोड़ा स्लो फील हो सकता है, और कुछ कैरेक्टर्स थोड़े फ्लैट लगते हैं, स्पेशली द प्रोसिक्यूटर। लेकिन राइटिंग एंड में सब थ्रेड्स को इतने ब्यूटीफुली टाई अप करती है कि पूरी जर्नी वर्थ हो जाती है। द प्राइस ऑफ कन्फेशन एक डार्क, इमोशनली हैवी और ह्यूमन साइकी को डिसेक्ट करता हुआ थ्रिलर है। इसमें कोई लाउड ड्रामा नहीं है, कोई अननेसेसरी डायलॉग्स नहीं है, सिर्फ रॉ इमोशन, ट्विस्टेड ट्रूथ्स और दोनों लीड्स का ऐसा साइकोलॉजिकल डांस जो तुम्हारे दिमाग में घुसकर बैठ जाता है। ये ड्रामा तुमसे लगातार क्वेश्चन करता है कि सच क्या होता है और कितनी बड़ी कीमत मिलती है सच बोलने की। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, डार्क फीमेल ड्राइवन स्टोरीज और कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी पसंद करते हो तो ये ड्रामा तुम्हारे लिए ही है। बाकी अगर तुम लोगों ने ड्रामा देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो इस ड्रामा के बारे में।